नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया था? दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को जो है स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को माना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? दोस्तों शुकर चकिया से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों, शुकर चकिया से संबंधित है। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? सांसूजा से प्राप्त किया था। याद रखेंगे दोस्तों, सांसूजा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य जो है संपन्न हुई थी। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? खड़क सिंह था। याद रखेंगे दोस्तों, खड़क सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दोस्तों लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था सिख साम्राज्य का अंतिम शासक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों हैदर अली के द्वारा की गई थी। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों इलाहाबाद की संधि से हुआ था, जो कि वर्ष 1765 में हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग ने जो है समाप्त कर दिया था द्वैत शासन को। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? वारेन हेस्टिंग को जो है भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में कहाँ की गई थी? दोस्तों गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगाली को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? दोस्तों नीनो डी कुना के द्वारा। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए थे डच आए थे भारत में व्यापार करने पुर्तगालियों के पश्चात। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? दोस्तों डचों के द्वारा जो है कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। याद रखेंगे दोस्तों, डचों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1759 में बैदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? दोस्तों डच एवं अंग्रेजों के बीच।
लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? दोस्तों सर जॉन चाइल्ड के द्वारा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सौर और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र बिहार था। याद रखेंगे दोस्तों, बिहार। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से। याद रखेंगे दोस्तों, कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, लुई 14वें के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर जो है किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस से जो है संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निहित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो है निहित की गई थी। भारत में स्थापित स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थापित स्वशासन का जनक माना जाता है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने किया था। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। याद रखेंगे, दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। याद रखेंगे दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? रजनी पाम दत्त थे। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कापसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों सैरामपुर पश्चिम बंगाल में जो है स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? वर्ष 1833 में जो है भारत का प्रथम चाय बागान स्थापित हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी? रियायतवाड़ी व्यवस्था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार को क्या था? दोस्तों कुल्हाड़ी था मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? दोस्तों नवपाषाण काल में हुआ कृषि का आविष्कार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जौ की खेती की थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? स्फटिक पत्थर के जो है बने थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई थी। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे सेंधववासी मिठास के लिए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की जो है सिंधु सभ्यता में
सर्वाधिक उपासना प्रचलित थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से, याद रखेंगे दोस्तों, धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? सैलखड़ी से बनी थी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में जो है हड़प्पा के निवासी रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा का सिंध का बाग कहा जाता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास के फसल में जो है हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा, याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार, याद रखेंगे दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में जो है मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? दोस्तों, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरस्थल है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई नर्तकी का, याद रखेंगे दोस्तों, नृत्य करते हुए नर्तकी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में जो है हड़प्पा के लोग अग्रणी थे। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, याद रखेंगे दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? दोस्तों, नवीन चंद्र रॉय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने, याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? दोस्तों, होम रूल पार्टी ने। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? दोस्तों, हिंदू पेट्रियोट। अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने, याद रखेंगे, तारकनाथ दास ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ विकास पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को जो है कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? राधाकांत देव ने। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।